सलाम सामीन। आज से तकरीबन 14 अरब साल पहले हमारी कुल कायनात अपने तमाम सितारों, सैयारों, खला, वक्त और जिंदगी समेत एक नुक्ते में सिमटी हुई थी। इस एक के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन यकायक ये एक नुक्ता फैलकर कायनात बन गया। कायनात के इस धमाका खेज आगाज को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के पहले 1 सेकंड के दौरान हमारी कायनात का ज्यादातर मादा तख्लीक हो चुका था, लेकिन इस मादे को फितरत के एक बेरहम कानून का सामना था। एक ऐसा कानून जिसके तहत मादे का बनते ही फना हो जाना यकीनी था। साइंस हमें बताती है कि मादे का कोई भी जर्रा अकेला पैदा नहीं होता, बल्कि उसकी मौत उसके साथ पैदा होती है। इस मौत को एंटी मैटर कहते हैं। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे के वजूद को फना कर देते हैं। यही फना उस मादे का भी मुकद्दर होती जो बिग बैंग के दौरान बन रहा था, अगर उस फैसलाकुन लम्हे में हमारी कायनात मादा परस्ती का मुजाहिरा न करती। बिग बैंग के पहले 1 सेकंड के दौरान जब मैटर और एंटी मैटर बराबर तादाद में बन रहे थे, तो बनाने वाला थोड़ा सा मटीरियलिस्ट हो गया। फितरत के गैर जानिबदार अंधे कवानीन में मादे की खातिर एक वक्ती गुंजाइश पैदा हुई। इस गुंजाइश के नतीजे में मैटर और एंटी मैटर जर्रात की तादाद में मामूली सा फर्क पैदा हो गया, और इस जरा से फर्क ने मादे को मुकम्मल तौर पर फना होने से बचा लिया। साइंसी कवानीन की एक मामूली सी लग़ज़िश ने अदम को वजूद में बदल दिया। जरा सोचिए, हम और हमारी कायनात, हमारी तमाम एग्जिस्टेंस, हमारी तमाम हकीकत साइंस के अटूट और अटल कवानीन की पैदावार नहीं, बल्कि इन कवानीन की एक छोटी सी वायलेशन का लेफ्ट ओवर है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंसी कवानीन की ये खिलाफ वर्जी कोई मुआवजा नहीं है, बल्कि इस खिलाफ वर्जी की भी एक साइंस है। साइंस की खिलाफ वर्जी की ये साइंस क्या है, आइए तफसील से समझते हैं। मादा यानी मैटर हर उस चीज को कहते हैं जो वजन रखती है और जगह घेरती है। हमारी कायनात में मादा बेशुमार सूरतों में पाया जाता है, लेकिन ये अनगिनत मटेरियल्स सिर्फ चंद तरह के जर्रात से मिलकर बने हैं, जिन्हें एटम्स कहते हैं। एटम्स मजीद सादा जर्रात पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मजीद छोटे जर्रात से मिलकर बनते हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। एक प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, और एक न्यूट्रॉन 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। यानी सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हमारी कायनात का बेशतर मादा सिर्फ 2 किस्म के मादी जर्रात से मिलकर बना है, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स। क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स की तख्लीक का अमल कुछ ऐसा पेचीदा नहीं है। ये जर्रात एनर्जी के जमने से वजूद में आते हैं। एनर्जी और मैटर 2 अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही चेहरे के 2 मुख्तलिफ रूप हैं। मैटर एनर्जी की जमी हुई शक्ल है, और मैटर और एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। कायनात की यह हकीकत सबसे पहले आइंस्टाइन पर आश्कार हुई थी। 1905 में आइंस्टाइन का एक मशहूर रिसर्च पेपर शाया हुआ, जिसे थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। इस पेपर में आइंस्टाइन ने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला है E = mc²। इस इक्वेशन की मदद से हम बता सकते हैं कि मादे के बुनियादी ज़र्रात यानी क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए एनर्जी की कितनी मिकदार चाहिए, और अगर इतनी मिकदार एनर्जी के ज़र्रात में मौजूद हो तो ये ज़र्रात आपस में टकरा कर क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स में तब्दील होने लगते हैं। एनर्जी के ज़र्रात की सबसे जानी मानी टाइप फोटोन है। फोटोन दरअसल रोशनी के ज़र्रात हैं। रोशनी के अलावा और बहुत सी शुआएं भी फोटोन से मिलकर बनती हैं। इन शुआओं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मुख्तलिफ वेव्स के फोटॉन्स की एनर्जी मुख्तलिफ होती है। सबसे कमजोर फोटॉन्स रेडियो वेव्स के होते हैं। इनसे ऊपर माइक्रोवेव्स आती हैं, और इनसे ऊपर रिमोट कंट्रोल से निकलने वाली इंफ्रारेड वेव्स हैं। इसके बाद रोशनी की शुआएं आती हैं, जो 7 मुख्तलिफ रंगों में हमारी आंखों को दिखाई देती हैं। इसके ऊपर की रेज को अल्ट्रावायलेट कहा जाता है।
ये रोशनी का 8वां रंग है जो परिंदों को तो दिखाई देता है, लेकिन इंसान इस रंग का तस्वुर भी नहीं कर सकते। इनसे ऊपर की शुआओं को हमें देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने में कैंसर का खतरा है। इन शुआओं में एक्सरेज और गैमा रेज शामिल हैं। ये खतरनाक शुआएं हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं होती क्योंकि जमीन के ऊपर की ओजोन लेयर इन शुआओं को रोक लेती है, लेकिन इनके अलावा बाकी तमाम शुआओं के फोटॉन्स हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। यूं समझिए कि फोटॉन्स का एक समंदर है हमारे इर्द गिर्द जिसमें हम पूरी तरह से डूबे हुए हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द के फोटॉन्स को हम कभी मादे में तब्दील होते हुए नहीं देखते। और इसकी वजह यह है कि इन फोटॉन्स की एनर्जी मैटर पार्टिकल्स बनाने के लिए काफी नहीं है। मादे का छोटे से छोटा जर्रा बनाने के लिए भी फोटॉन्स की एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होनी चाहिए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के फोटॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी 3-3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं होती। इसीलिए हमारे इर्द गिर्द के फोटॉन्स मादे में तब्दील नहीं हो पाते और चुपचाप अपनी हमेशा की जिंदगी फोटॉन के रूप में ही गुजारे चले जाते हैं। लेकिन हर फोटॉन इतना कमजोर नहीं होता। फोटॉन को मादे में बदलते हुए देखना हो तो ऐसे गैमा रेज फोटॉन्स को देखिए जिनकी एनर्जी हमारे इर्द गिर्द के फोटॉन से 2 लाख गुना ज्यादा हो। इस तरह के 2 फोटॉन्स जब आपस में टकराते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और इसके एंटी मैटर पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन में तब्दील हो जाते हैं। इस प्रोसेस को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। गैमा रेज फोटॉन्स की एनर्जी मजीद 2000 गुना बढ़ा दी जाए तो ऐसे फोटॉन्स के टकराव के नतीजे में प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन के पेयर्स भी पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन इतने पावरफुल फोटॉन्स को देखने के लिए हमें कायनात की उन जगहों पर जाना होगा जहां का टेम्परेचर अरबों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता हो। ऐसी जगहें बहुत ज्यादा नहीं हैं और इस तरह के एडवेंचर से कोई मादी फायदा भी हासिल नहीं होगा क्योंकि कायनात में जहां कहीं भी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है तो मैटर और एंटी मैटर बराबर मिकदार में पैदा होते हैं और नैनो सेकंड्स के अंदर अंदर मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से टकरा के वापस एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। मैटर के साथ एंटी मैटर का बनना कायनात की बका के लिए बहुत ही जरूरी है। कायनात एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। इस स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि कायनात अपनी कुछ बेसिक चीजों को बदलने नहीं दे। मिसाल के तौर पर कायनात के लिए जरूरी है कि वो अपना नेट चार्ज 0 रखे क्योंकि ये न्यूट्रलिटी मादे को जोड़ कर रखने के लिए जरूरी है। अगर नेट चार्ज 0 न रहे तो कायनात का तमाम मादा एक बम की तरह फटकर बिखर जाएगा। इसीलिए कायनात में जब कहीं कोई चार्ज पार्टिकल पैदा होता है तो कायनात उसके बराबर का उलट चार्ज भी पैदा करती है। इसी तरह कायनात अपना ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रखती है क्योंकि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ना रहे तो कायनात में कोई भी चीज अपने मदार में ना रह सके और एटमों से लेकर कहकशाओं तक हर चीज तितर बितर हो जाए। यही मामला बैरियन और लेप्टॉन नंबर्स का है। बैरियन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं जबकि लेप्टॉन्स कम वजन के जर्रात हैं जिनमें सबसे मशहूर जर्रा इलेक्ट्रॉन है। हमारी ये कायनात अपने बैरियन और लेप्टॉन नंबर्स को भी मेंटेन रखती है। इसीलिए जब कहीं कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पैदा होता है तो साथ में एक पॉजिट्रॉन या एंटी प्रोटॉन भी जरूर बनता है ताकि कायनात का बैरियन और लेप्टॉन नंबर तब्दील ना हो सके। अगर कायनात में बैरियन और लेप्टॉन नंबर की कंजर्वेशन का कानून ना होता तो मादा अचानक गायब हो जाता या बगैर किसी वजह के पैदा हो जाता। ये वो चंद नंबर्स हैं कायनात के जिन्हें मेंटेन किए बगैर कायनात का स्टेबल रहना मुमकिन नहीं है और इन नंबर्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि कायनात में जहां कहीं भी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो वहां मैटर और एंटी मैटर बराबर मिकदार में पैदा हो ताकि कायनात का बैलेंस बरकरार रहे। नेचर के ये कवानीन कायनात के आगाज में भी ऑपरेशनल थे। बिग बैंग के दौरान हमारी एक नुक्ते वाली कायनात एनर्जी के ताकतवर जर्रात से भरपूर थी। इन्हीं जर्रात ने मादे के जर्रात यानी क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स और उनके एंटी मैटर पार्टिकल्स बनाए थे। साइंस की रूह से एनर्जी को मादे में तब्दील करने पर मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स बराबर तादाद में बनते हैं और बिग बैंग के दौरान भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कायनात के इब्तदाई पल के दौरान साइंस के अटल कवानीन में एक ऐसा खलल वाक़ हुआ जिसने मैटर और एंटी मैटर के बैलेंस को हल्का सा बिगाड़ दिया। इस बिगाड़ के नतीजे में मैटर की मिकदार एंटी मैटर से बढ़ गई। लॉज ऑफ नेचर के एक लकी फ्लॉ ने कायनात में मौजूद मादे को मुकम्मल तौर पर पनाह होने से बचा लिया।
लेकिन सवाल ये है कि साइंस के अटल कवानीन में ये खलल कहां से आया। हमारी कायनात में सिमेट्री यानी बराबरी का एक उसूल कार फरमा है। इस उसूल को समझने के लिए हमें डोरेमोन का एक गैजेट चाहिए। रिवर्स वर्ल्ड मिरर। इस गैजेट के जरिए हम मिरर वर्ल्ड में जा सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उल्टा है, लेकिन उल्टा होने के बावजूद इस दुनिया का निजाम आम दुनिया की तरह ही चलता रहता है। ये वो उसूल है जिसे फिजिक्स में सीपी सिमेट्री कहते हैं। ये उसूल हमें बताता है कि फिजिक्स के कवानीन मिरर वर्ल्ड में भी सेम ही रहेंगे। यानी अगर आप दुनिया के तमाम राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना दें और हर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव कर दें, तब भी फिजिक्स के उसूल सेम रहेंगे। सीपी सिमेट्री का उसूल हमें बताता है कि मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल के बिखरने की शरह, उनका फिजिकल बिहेवियर और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी होंगी। लेकिन क्या वाकई? ये हकीकत है कि हमारी ये कायनात सीपी सिमेट्री को फॉलो करने की भरपूर कोशिश करती है। इसीलिए एक तवील अरसे तक साइंसदान ये मानते रहे कि हमारी कायनात मुकम्मल तौर पर सीपी सिमेट्रिक है, यानी मिरर यूनिवर्स बिल्कुल हमारी कायनात की तरह ही काम करेगी। लेकिन सच्चाई की असल परख तजर्बे की कसौटी पर होती है और तजर्बा बड़े बड़े अंदाजों और मुशाहिदों को गलत साबित कर देता है। 1964 में दो साइंसदान जेम्स क्रॉनिन और बेलफिच न्यूट्रल कॉन्स नामी ज़र्रात के टूटने के अमल का मुशाहिदा कर रहे थे। उन्होंने नोट किया कि न्यूट्रल कॉन्स के पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स एक ही रफ्तार से डिके नहीं कर रहे हैं। इस मामूली से फर्क ने ये साबित कर दिया कि सीपी सिमेट्री हर जगह बरकरार नहीं रहती। ये दरियाफ्त कोई छोटी मोटी फाइंडिंग नहीं थी, ये फिजिक्स की बुनियाद को बदल देने वाली बात थी। 1980 में क्रॉनिन और फिच को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि उन्होंने कायनात का बिल्ट इन चीट कोड दरियाफ्त कर लिया था। फिजिक्स के कवानीन में एक छोटा सा ग्लिच। हमारी ये कायनात सीपी सिमेट्री को फॉलो करती है, लेकिन कभी कभार इस कानून की पैरवी करने में कायनात से चूक भी हो जाती है। लेकिन ये ग्लिच कायनात की मशीन का कोई फ्लॉ नहीं, बल्कि एक फीचर है, एक ऐसा फीचर जिसकी वजह से हम आज मौजूद हैं। ये फीचर कायनात बनाने की रेसिपी है। कायनात का आगाज बराबरी के एक ऐसे कानून के तहत हुआ था जिसके मुताबिक मादे का बनते ही फना हो जाना यकीनी था। अगर कायनात सीपी सिमेट्री की 100% पाबंदी करती तो आज हम और आप मौजूद ना होते। कायनात के आगाज के पहले 1 सेकंड के दौरान मादी ज़र्रात की तख्लीक का अमल करीबन मुकम्मल हो गया था। सिर्फ इस 1 सेकंड तक भी अगर सीपी सिमेट्री का उसूल टिक जाता तो सब बने बनाए पर पानी फिर जाता। मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स बराबर तादाद में बनते और फिर एक दूसरे के साथ मिलके फना हो जाते। हमारी कायनात में स्पेस होती, टाइम होता, एनर्जी होती, लेकिन मादा नहीं होता। लेकिन इस फैसला कुन सेकंड के दौरान कहीं चुपके से सीपी वायलेशन का फीचर एक्टिव हो गया। बराबरी के उसूल में बहुत मामूली सा फर्क आ गया, इतना मामूली कि शायद उस वक्त किसी को इस बेईमानी का अंदाजा भी नहीं हुआ। हर 1 अरब मैटर एंटी मैटर पार्टिकल्स के जोड़ों के साथ सिर्फ 1 मैटर पार्टिकल एक्स्ट्रा बनने लगा और 1 सेकंड के बाद जब एनर्जी के मैटर में तब्दील होने का अमल रुका तो तमाम मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे में जम होके फना हो गए। लेकिन इस अजीम फना के अमल में हर 1 अरब ज़र्रात में से 1 इजाफी ज़र्रा जिंदा बच गया और इन्हीं बच जाने वाले ज़र्रात से इस कायनात का तमाम मादा तख्लीक हुआ। फितरत के परफेक्ट कवानीन में एक अदम तवाज़ुन छुपा हुआ था जिसने मैटर को एंटी मैटर के खिलाफ कायनाती जंग में फतह दिलाई। यानी ये मादी कायनात अटल और अटूट कवानीन के तहत नहीं, बल्कि इन कवानीन की एक छोटी सी वायलेशन के जरिए वजूद में आई। ये बात वाकई नाकाबिले यकीन है। हमारी ये कायनात परफेक्ट नहीं है, इसके वजूद के पीछे एक लकी मिस्टेक, एक ग्लिच है जो कायनात के डिजाइन में कहीं छुपा हुआ था। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी हकीकत सिर्फ कवानीन की परफेक्शन में नहीं, बल्कि इनकी खूबसूरत खामियों में भी है। इन खामियों की सबसे खूबसूरत मिसाल हमारी ज़मीन पर मौजूद जिंदगी की रंगारंग सूरतें हैं, जिनका इर्तिका दरअसल डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होने वाली कुछ अनचाही गलतियों के नतीजे में हुआ। गलती फितरत के डिजाइन का हिस्सा है। परफेक्ट होना बहुत अच्छी बात है,
परफेक्शन हमें स्टेबिलिटी देती है, लेकिन 100% परफेक्शन इर्तिका का रास्ता रोक लेती है। इर्तिका गलती का तोहफा है। जानबूझकर गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसूलों की पाबंदी इतनी सख्तगीर भी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गलती करने से ही डरता रहे और उस गलती की गुंजाइश भी बाकी ना रहे जो इंसान की फितरत का खासा है और इर्तिका की बुनियाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया।